एक, प्रोसेसर का क्या मतलब है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक प्रोसेसर कंप्यूटर या निर्देशों को निष्पादित करने में सक्षम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू को संदर्भित करता है। प्रोसेसर को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है क्योंकि यह अधिकांश वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग करता है। इसका प्राथमिक कार्य निर्देशों को लाना, डिकोड करना, निष्पादित करना और प्रबंधित करना है, साथ ही गणना और डेटा हेरफेर करना है। प्रोसेसर कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाना, सिस्टम संचालन का प्रबंधन करना और इनपुट और आउटपुट संचालन को संभालना। यह निर्देशों को निष्पादित करने और उपयोगकर्ता या अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा अनुरोधित कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य घटकों के साथ इंटरैक्ट करता है। प्रोसेसर विभिन्न प्रकार और कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जिनमें सिंगल कोर और मल्टी कोर सीपीयू, साथ ही ग्राफिक्स गहन कार्यों को संभालने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जैसे विशेष प्रोसेसर शामिल हैं। प्रोसेसर की गति और दक्षता कंप्यूटर के समग्र प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संक्षेप में, प्रोसेसर कंप्यूटर का एक मूलभूत घटक है जो निर्देशों को निष्पादित करता है, डेटा संसाधित करता है और विभिन्न कंप्यूटिंग कार्यों का प्रबंधन करता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कार्यक्षमता और प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। पहली पीढ़ी के इंटेल कोर i3 प्रोसेसर अरेंडेल और क्लार्कडेल। पहली पीढ़ी के इंटेल कोर i3 प्रोसेसर अरेंडेल और क्लार्कडेल को मदरबोर्ड के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें डेस्कटॉप प्रोसेसर के लिए LGA 1156 सॉकेट एज और मोबाइल प्रोसेसर के लिए PGA 988 G1 सॉकेट शामिल थे। इन प्रोसेसरों में इंटेल 5 सीरीज चिपसेट का उपयोग किया गया, जिसमें डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए H55, H57, P55 और Q57 चिपसेट और लैपटॉप के लिए मोबाइल चिपसेट शामिल हैं। यहाँ कुछ मदरबोर्ड चिपसेट हैं जो पहली पीढ़ी के इंटेल कोर i3 प्रोसेसर के साथ संगत थे। डेस्कटॉप के लिए क्लार्कडेल इंटेल H55 एक्सप्रेस चिपसेट, इंटेल H57 एक्सप्रेस चिपसेट, इंटेल P55 एक्सप्रेस चिपसेट, इंटेल Q57 एक्सप्रेस चिपसेट। मोबाइल के लिए अरेंडेल मोबाइल इंटेल QM57 एक्सप्रेस चिपसेट, मोबाइल इंटेल HM55 एक्सप्रेस चिपसेट, मोबाइल इंटेल HM57 एक्सप्रेस चिपसेट। इंटेल कोर i3 सेकेंड जनरेशन सैंडी ब्रिज। इंटेल कोर i3 दूसरी पीढ़ी के प्रोसेसर कोडनेम सैंडी ब्रिज 2011 की शुरुआत में जारी किए गए थे और इंटेल के प्रोसेसर लाइनअप के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ इंटेल कोर i3 2nd जनरेशन सैंडी ब्रिज प्रोसेसर की कुछ प्रमुख विशेषताएं और विशिष्टताएं दी गई है। सॉकेट प्रकार LGA 1155। कोर और थ्रेड कोर i3 2nd जेन प्रोसेसर में आमतौर पर 2 भौतिक कोर और 4 थ्रेड होते हैं। वे इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग तकनीक का समर्थन नहीं करते हैं, जो प्रति कोर कई थ्रेड की अनुमति देती है। कैश उनके पास 3 मेगाबाइट L3 कैश था, जिससे मेमोरी एक्सेस समय में सुधार हुआ। एकीकृत ग्राफिक्स सैंडी ब्रिज प्रोसेसर ने इंटेल HD ग्राफिक्स को एकीकृत किया, जो रोजमर्रा के कंप्यूटिंग कार्यों के लिए बुनियादी ग्राफिक्स क्षमताएं प्रदान करता है, हालांकि हाई एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं। ये एकीकृत ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और मानक अनुप्रयोगों को संभालने में सक्षम थे। घड़ी की गति विभिन्न मॉडलों में घड़ी की गति अलग अलग होती है। बेस घड़ी की गति 2.1 गीगाहर्ट्ज से 3.3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। टर्बो बूस्ट कुछ कोर i3 मॉडल टर्बो बूस्ट तकनीक का समर्थन करते हैं, जो कुछ शर्तों के तहत स्वचालित ओवरक्लॉकिंग की अनुमति देता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए घड़ी की गति को बढ़ाता है। थर्मल डिजाइन पावर TDP मान आमतौर पर विशिष्ट मॉडल के आधार पर 35W से 65W तक होता है। चिपसेट संगतता सैंडी ब्रिज प्रोसेसर LGA 1155 सॉकेट का उपयोग करते थे और H61, H67, P67 और Z68 सहित कई चिपसेट के साथ संगत थे। मेमोरी समर्थन उन्होंने दोहरे चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर के साथ DDR3 मेमोरी का समर्थन किया, जिससे मेमोरी बैंडविड्थ में सुधार हुआ।
सैंडी ब्रिज प्रोसेसर बजट और मध्य श्रेणी के डेस्कटॉप कंप्यूटरों के लिए लोकप्रिय विकल्प थे। उन्होंने वेब ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और मल्टीमीडिया प्लेबैक जैसे मानक कंप्यूटिंग कार्यों के लिए अच्छा प्रदर्शन पेश किया। हालांकि गेमिंग या उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग के लिए उपयुक्त नहीं, उन्होंने कई उपयोगकर्ताओं के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान किया। इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन आईवी ब्रिज तीसरी पीढ़ी के इंटेल कोर i3 प्रोसेसर कोडनेम आईवी ब्रिज 2012 में जारी किए गए थे और अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करते थे। इस पीढ़ी के बारे में कुछ विवरण इस प्रकार हैं। 1. वास्तुकला। तीसरी पीढ़ी के कोर i3 प्रोसेसर आईवी ब्रिज माइक्रो आर्किटेक्चर पर आधारित थे। 2. कोर थ्रेड्स। इन प्रोसेसरों में आमतौर पर हाइपरथ्रेडिंग के समर्थन के साथ डुअल कोर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो एक साथ 4 थ्रेड चलाने की अनुमति देता है। 3. एकीकृत ग्राफिक्स। आईवी ब्रिज प्रोसेसर में बेहतर एकीकृत ग्राफिक्स, विशेष रूप से इंटेल HD ग्राफिक्स 2500/4000 शामिल थे, जो पिछली पीढ़ी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की पेशकश करते थे। 4. सॉकेट। आईवी ब्रिज प्रोसेसर ने डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए LGA 1155 सॉकेट का उपयोग किया। 5. विनिर्माण प्रक्रिया। आईवी ब्रिज का निर्माण 22 nm प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया गया था, जिसने बिजली दक्षता और प्रदर्शन में सुधार लाया। 6. विशेषताएं। जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए गतिशील घड़ी की गति समायोजन के लिए इंटेल टर्बो बूस्ट तकनीक का समर्थन। बेहतर वर्चुअलाइजेशन समर्थन के लिए इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर त्वरित वीडियो एन्कोडिंग और डिकोडिंग के लिए उन्नत इंटेल क्विकसिंक वीडियो। बेहतर बिजली प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता। संगत ग्राफिक्स कार्ड के साथ तेज डेटा स्थानांतरण के लिए PCI Express 3.0 के लिए समर्थन। संगत बाह्य उपकरणों के साथ तेज डेटा स्थानांतरण के लिए USB 3.0 समर्थन।